नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि जीवन की भागदौड़ में हम एक ठहराव, एक स्थायी शांति खोजते हैं। खैर, आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली आध्यात्मिक रास्ते को समझने वाले हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें सिखाता है कि कैसे हर हाल में, हर सिचुएशन में संतुष्ट रहें और जीवन की हर चुनौती पर विजय पाएं। और हमारी ये यात्रा इसी खूबसूरत विचार से शुरू होती है। सोचिए, जब कोई सच में अंदर से संतुष्ट होता है तो उसे सिर्फ अपने अंदर शांति नहीं मिलती, बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक रोशनी की तरह बन जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जो हमें सीधा परमात्मा से जोड़ती है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारी मंजिल है क्या? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये आध्यात्मिक शिक्षा हमें एक बहुत ही सुंदर शब्द से मिलाती है, और वो शब्द है संतुष्ट मणि, यानी संतुष्टि का एक अनमोल रत्न बनना। अब संतुष्ट मणि होने का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो अपने आप में शांति का एक लाइट हाउस, एक प्रकाश स्तंभ बनने जैसा है। जरा सोचकर देखिए, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आप इतने स्थिर हैं कि आपकी शांति दूसरों तक भी पहुंच रही है। और ये शक्ति सिर्फ परमात्मा के साथ एक गहरे जुड़ाव से ही मिल सकती है। और जानते हैं, इस अवस्था की सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी अपनी शक्ति। जब कोई सच में संतुष्ट होता है ना, तो बाहर की परिस्थितियां, बाहर का कोई भी ड्रामा उस पर असर ही नहीं कर पाता। अंदर एक ऐसी मजबूती आ जाती है जो हर हालात का सामना करने की हिम्मत देती है। लेकिन एक सवाल उठता है, जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का क्या करें, जिन्हें आध्यात्मिक भाषा में अक्सर माया या एक भ्रम कहा जाता है। तो ये शिक्षा हमें इन चुनौतियों को देखने का, इनसे डील करने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। और ये वो सवाल है जिसका सामना हम सब करते हैं ना, कि जब जीवन मुश्किलें सामने लाता है तो उस भीतरी शांति को कैसे बचाए रखें, कैसे उसे बनाए रखें। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी में छिपा है। सोचिए कि जीवन के ये जो सारे नाटक हैं, ये एक अनलिमिटेड स्क्रीन पर चल रहे मिकी माउस के कार्टून की तरह हैं। मजेदार है ना? मतलब आप परेशान या डिस्टर्ब हुए बिना बस एक दर्शक की तरह उन्हें देख रहे हैं। चुनौतियां बस उस कहानी का हिस्सा हैं और आप अपनी शांति में टिके हुए हैं। ठीक है, तो सवाल यह है कि हम इस कमाल की अवस्था को, इस डिटैच्ड स्टेट को डेवलप कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है उन गिफ्ट्स को, या कहें कि उन वरदानों को पहचानने और एक्टिवेट करने से जो हम सबके अंदर पहले से मौजूद हैं। देखिए, हर आत्मा को वरदान मिलते हैं, आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें फलीभूत नहीं कर पाता। मतलब हर कोई उन्हें असलियत में बदल नहीं पाता। ये बिल्कुल एक बीज की तरह है जिसमें पेड़ बनने की पूरी क्षमता तो है, लेकिन उसे फलने फूलने के लिए सही पोषण की जरूरत पड़ती है। और ये पोषण क्या है? यहां एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है। देखिए, जो वरदान है वो बीज है, ठीक है। अब उसे बड़ा करने के लिए पानी चाहिए। वो पानी है उस वरदान की निरंतर स्मृति, यानी उसे लगातार याद रखना। और फिर उसे धूप भी चाहिए, और वो धूप है उस वरदान के स्वरूप में स्थित होना, यानी उसे अपने कर्मों में, अपने जीवन में उतारना। तो सारी शक्तियों को अनलॉक करने की 3 चाबियां हैं। बस इन 3 सच्चाइयों को याद रखना है। पहला, आत्मा, यानी अपना असली दिव्य स्वरूप। दूसरा, परमात्मा, यानी उसकी हमेशा की मौजूदगी। और तीसरा, ड्रामा, यानी ये विश्वास कि जीवन का ये जो पूरा नाटक है वो अंत में कल्याणकारी ही है। अब यहां से बात और भी सीरियस और गहरी होती है। ये शिक्षा हमें एक तरह से अलर्ट कर रही है। ये बता रही है कि अब वो धीमे धीमे साधारण आध्यात्मिक अभ्यास का समय चला गया है। अब एक नई अर्जेंसी, एक नई तात्कालिकता की जरूरत है। अब समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है एक बहुत ही इंटेंस, एक फोकस्ड एफर्ट। अब बात सिर्फ आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की नहीं है, अब बात उड़ान भरने की है, फ्लाइंग स्टेज की है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अब दाव बहुत ऊंचे हैं, हर एक पल कीमती है। सोचिए, साधारण व्यर्थ सोच में बिताया गया 1 घंटा भी फाइनल परीक्षा का घंटा हो सकता है। वो 1 घंटा आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का फैसला कर सकता है। तो फिर सवाल वही है, हम इस इंटेंस एफर्ट की, इस गहन प्रयास की क्षमता को डेवलप कैसे करें? ये शिक्षा हमें शुरू करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक ठोस चैलेंज देती है। और ये चैलेंज है सिर्फ 15 दिनों का। जी हां, सिर्फ 15 दिन। इसे एक होमवर्क की तरह समझिए, अपने आध्यात्मिक विकास को फास्ट ट्रैक करने का एक मौका। तो इन 15 दिनों का लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है अपने संकल्पों, अपने बोल और अपने कर्मों पर कम से कम 80% मास्टरी हासिल करना। देखिए, बात परफेक्शन की नहीं हो रही है, यहाँ 20% का मार्जिन भी है। बात हो रही है एक डेडिकेटेड प्रोग्रेस की। और इस ट्रायल के नियम बहुत साफ हैं। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, परिस्थितियों को लेकर क्यों या क्या जैसे सवाल नहीं, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सब बंद। पूरा फोकस सिर्फ एक विजयी आत्मा होने पर रखना है। और हां, अपने एफर्ट्स का एक सच्चा और साफ चार्ट बनाना है। लक्ष्य है इस टेस्ट को पास करना, टेस्ट पर सवाल उठाना नहीं। और इस पूरी यात्रा में हमारी मदद के लिए एक वरदान भी है, ये एहसास कि बाप का हाथ और साथ हमेशा हमारे ऊपर है। यही स्मृति हर मुश्किल को आसान बना देती है, हमें बेफिक्र और निश्चिंत बना देती है। और आखिर में ये स्लोगन याद रखिए कि अगर पुरुषार्थ में, अपने एफर्ट में सच्चाई है, सिंसियरिटी है, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव जरूर होगा। सच्चाई एक चुंबक की तरह है जो दिव्य सहायता को अपनी ओर खींचती ही है।